Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, 1975 to SCC 159. Firstly, we will talk about the facts of this case. Secondly, we will discuss the fact and issues of this case. Thirdly, I'll explain you guys the arguments that were made by the respective counsels. The same will be concluded by the verdict and our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. Now we have jumped into the PPT of Indira Gandhi versus Raj Narayan, 1975 to SCC 159. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेंगे कि जहां पे इंदिरा गांधी जी एंड राज नारायण जी जो हैं वो दोनों कैंडिडेट्स थे. द इलेक्शन विच वर हेल्ड इन रायबरेली, उत्तर प्रदेश, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जहाँ पे इंदिरा गांधी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे एंड राज नारायण जी जो हैं वो राम मनोहर लोहिया की एसएसपी पार्टी से बिलोंग करते थे. जब इलेक्शंस की प्रोसेस और वोटिंग का प्रोसेस जो है ख़त्म हुआ था, जब इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राज नारायण जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव थे एंड कॉन्फिडेंट थे दैट ही इज़ गोइंग टू विन दिस इलेक्शन एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बट रिजल्ट्स में ऐसा हुआ दैट इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने 352 सीट्स सिक्योर की आउट ऑफ 518. अल्टीमेटली शी वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इस चीज़ के सामने जो है राज नारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच किया, स्टेटिंग दैट उन्होंने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं टू विन दिस इलेक्शन एंड इस इलेक्शन को जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए एंड एक फेयर एंड जस्ट इलेक्शन जो है वापस से री इशू किया जाए. राज नारायण जी ने वो पर्टिकुलर केस के अंदर जो है इंदिरा गांधी जी को गिल्टी प्रूव करवाया था विथ गिविंग सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रूफ, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये चीज़ के अंदर वर्डिक्ट में लिखा था दैट इंदिरा गांधी जी जो है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है of the section 123 clause 7 of the Representation of Peoples Act 1951. Furthermore, they have stated that Indira Gandhi ji is banned for the next 6 years to run as a candidate for Prime Minister, as well as directing the Congress party to appoint a new Prime Minister within 20 days. Within those particular 20 days, Indira Gandhi ji appealed this decision before the apex court. But at that point of time, the apex court was on a recess. उस पीरियड के अंदर इंदिरा गांधी जी ने जो है एक इंटरिम स्टे ऑर्डर ग्रांट करवा लिया टू पुट अ स्टे ऑन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. जब तक रिसेस ओपन नहीं होती तब तक she will function as a Prime Minister of India and she will execute all the powers and duties which she has to. तो उन्होंने एक 39th amendment जो है वो ग्रांट करवाई, in which they added Article 329A of the Indian Constitution, stating that the Prime Minister and Speaker cannot be questioned before any court of law. It can only be challenged before a committee formed by Parliament itself. ये इंप्लीमेंट करवा के पार्लियामेंट ने जो है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट पूरा का पूरा हटवा लिया. उस चीज के बाद जब ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा था, इंदिरा गांधी जी ने स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी, स्टेटिंग दैट देयर आर सर्टेन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, आइए अभी इस केस के इश्यूज को समझते हैं
सबसे पहला इशू था whether the article 329A of the clause 4 of the constitution of India is valid or not. दूसरा इशू ये निकल के आता है दैट जो अमेंडमेंट्स एक्ट थे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1974 एंड इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के ये आता था दैट इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वैलिड है या वॉइड है. यहां पे एक और चीज जो वर्थ मेंशनिंग है दैट जब ये बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर ऑब्टेनिंग द स्टे ऑर्डर, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज थे उनका अरेस्ट हुआ था. तो अल्टीमेटली वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 39th अमेंडमेंट का, कि जिसकी वजह से आर्टिकल 329A इंप्लीमेंट किया गया, उस चीज को ऑपोज करने वाला कोई भी बंदा पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं था. ठीक है, अभी इंदिरा गांधी जी के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले वो देख लेते हैं. इंदिरा गांधी जी ने यही बोला दैट ये पर्टिकुलर इलेक्शंस जो थे वो फेयर एंड जस्ट थे. सेकेंड थिंग, केशवानंदा भारती वाला जो जजमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ ग्राउंड टू डिसाइड वेदर द इलेक्शंस वुड बी फेयर और फ्री, फेयर एंड फ्री. लेटर ऑन उन्होंने ये भी चीज आर्ग्यू की दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज डू नॉट लीव देयर इलेक्शन डिस्प्यूट्स टू लेजिस्लेचर. ठीक है, कि जहां पे कुछ कुछ चीजें जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू से एक्सक्लूड की जाती है. उन्होंने वापस से केशवानंदा भारती जी एंड शंकरी प्रसाद वाले केस के ऊपर एक और चीज आर्ग्यू की दैट वो दोनों केसेस ने जो है वर्ड अमेंडमेंट को इंटरप्रेट करने के ऊपर ज्यादा फोकस रखा था, ना कि इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ बोला है वहां पे. उन्होंने ये भी चीज आर्ग्यू की दैट रूल ऑफ लॉ एंड बेसिक स्ट्रक्चर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 14 आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस नीदर ऑफ देम, कि आर्टिकल 14 के अलावा ये जो दोनों कंसेप्ट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे नहीं हुए हैं. दे मे बी पार्ट ऑफ द, दे हैव बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली रिटन डाउन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. ठीक है, बिफोर वी मूव एनी फर्दर लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अभी हम समझ लेते हैं रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स. रिस्पोंडेंट ने यहां पे यही चीज ज्यादा बोली थी दैट अमेंडमेंट जो 39th अमेंडमेंट है दैट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इट शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. पार्लियामेंट जो है वो ऐसे कोई भी लॉज को क्रिएट नहीं कर सकता विच कैन टेक अवे द जुडिशियल रिव्यू, एज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि अगर जुडिशियल रिव्यू ही नहीं रहेगा इन सच केसेस तो हम किसे अप्रोच करेंगे फॉर आवर वायोलेशन. ठीक है, सेकेंड थिंग उन्होंने ये ज्यादा आर्ग्यू की दैट आर्टिकल 14 जो है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ग्रांट करता है. बट जब प्रेसिडेंट ने खुद इस पर्टिकुलर बिल को असेंट दिया था इंप्लीमेंटिंग द 39th अमेंडमेंट, वो जस्टिफाई नहीं है. उन्होंने खुद को लॉ से ऊपर रखा, लोगों से ऊपर रखा.
जो कि एक डेमोक्रेसी का वायोलेशन है। एक डेमोक्रेसी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट इन सच केसेस। उन्होंने ये भी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखा था दैट ये जो अमेंडमेंट जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जब वोटिंग चल रही थी, जो प्रेजेंट मेंबर्स थे रूलिंग पार्टी के, वो भी मेजॉरिटी में नहीं थे। उन्होंने हैप्पीली ये चीज के ऊपर वोट नहीं दिया था। बट even though they were against this particular bill, they had to vote in their favor because they were belonging to a ruling party. They were afraid of the consequences of going against the ruling party. ठीक है, ये सब कंटेंशन थे वो रिस्पोंडेंट ने दिए थे। आइए अब देख लेते हैं कि कोर्ट ने इस चीज के ऊपर क्या जजमेंट प्रोवाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके जो है पार्लियामेंट को उनकी खुद की जगह दिखा दी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के हार्मफुल एक्ट से ऑलवेज लोगों को जो है प्रोटेक्ट करेगा। जहां पे इवन दो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा जजमेंट है जो थियोरेटिकली एकदम परफेक्ट था, बट यहां पे कुछ चीजें जो है फिर भी मिस्ड आउट थी। जैसे कि इंदिरा गांधी जी जो हैं, शी वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट्स ने जो है वो अमेंडमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया रादर देन डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी जी गिल्टी। उन्होंने ऐसा बोला दैट अमेंडमेंट जो है दैट शुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट उनका जो decision था that was banning the Indira Gandhi ji for the next 6 years to run as a candidate for the election of prime minister, that was overturned. यहाँ पे ऐसे कुछ सब्सटैंशियल प्रूफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थे दैट कैन इजीली स्टेट कि इंदिरा गांधी जी ने जो है अपने पावर्स का अब्यूज किया था, इसलिए उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी जो है फ्रेम नहीं किए जा सकते। बट यहां पे एक चीज उन्होंने क्लियरली बोली थी दैट जो पीरियड ऑफ इमरजेंसी था उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे तब लोक जनता पार्टी ने जो है वो इलेक्शंस जीत लिए थे, अल्टीमेटली एंडिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी जी। लेटर ऑन इन द इलेक्शन ऑफ 1980s वो वापस से पावर के अंदर आ गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया। अल्टीमेटली द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329 जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में था, इसलिए उसे वायोलेटिव डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को यहां पे अपहेल्ड किया गया था, स्टेटिंग दैट पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है इन दिस डेमोक्रेसी विच कैन वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ओके, केस समरी के अंदर मैं इतना ही कहूंगा कि जो यशपाल कपूर जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर कि जिन्होंने ऐसा क्लेम किया था दैट एक्सीडिंग की जो कोई भी एक्सपेंस थे दैट वाज असिस्टेड, कि जहां पे कुछ रोल डिफाइन किया गया था कि यशपाल कौर ने जो है कपूर जो है उन्होंने कुछ हेल्प की थी इंदिरा गांधी जी की। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया दैट आर्टिकल 123 क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 ऐसा बोलता है दैट जब नॉमिनेशन लेटर जो है जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले किसी भी प्रकार का असिस्टेंस लिया हो दैट शुड नॉट बी अमाउंट टू माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो चीज को अपहेल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट इंदिरा गांधी जी जो है शी इज नॉट गिल्टी, बट ये जो अमेंडमेंट है वो गलत है, उसे स्ट्राइक डाउन डेफिनेटली किया जाएगा। By this slide, our lecture is effectively over. If you guys like this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to watch more videos like this, followed up with their articles and descriptive answers,
then you can definitely log on to our website www.judicialdream.com, where you will find a lot of latest updates about the legal fields and a lot of competitive entrance exams. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.